Chup! Hey guys and welcome back to my YouTube channel, your girlies girl. I know, I'm sorry, I'm so sorry. मैंने पहले दिन ही कहा था I can't be consistent. I know हम 2 महीने बाद आ रहे हैं but I'm here guys, I'm here. हम जिंदा हैं. हम थोड़ा busy थे, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. Come on guys, I was too stressed. उसके बाद हम 1 महीने सो रहे थे. It's okay, don't be so. What? Bro, what are you talking about, man? So yes, I'm here with the next new episode of storytelling. So this is the episode of storytelling, episode 4. No, I guess it's 3. Yeah. So welcome back to storytelling episode 3. Today's video is like in come to public demand क्योंकि बहुत लोगों को सुनना था एक हॉरर स्टोरी लाइक मेरे से, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ अगर हॉरर स्टोरी हुआ है तो उसके बारे में सुनना है. तुम लोगों को बहुत चुल मची है भाई, तुम लोगों में बहुत चुल हॉरर स्टोरी सुनना है. बट एक्चुअली एक हॉरर स्टोरी है, लाइक एक नहीं शायद 2-3 है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं रहता. बट दिस इज द मेन वन, मतलब सबसे भयंकर चीज़ जो मेरे साथ हुई है, द हॉरर स्टोरी. तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. A few moments later. तो स्टोरी की शुरुआत होती है 2022 में, मतलब ये स्टोरी हुई थी 2022 में. तो ये घटना एक ऐसी घटना है जो सिर्फ मैंने अकेले फेस नहीं की, मेरे दोनों दोस्तों ने भी फेस की है. मतलब मेरे 2 दोस्त, उन लोगों ने बेचारों ने कुछ नहीं किया, बेकार में वो लोग मेरे साथ फंस गए. पर ऑफ कोर्स हम लोग जन्म जन्मांतर के साथ ही, अगर किसी एक के साथ बुरा होता है तो बाकियों के साथ भी होता है. तो अब स्टोरी पे आते हैं. तो 2022 में तब हम शायद क्लास 10 में थे. तो हम लोगों का ट्यूशन था. तो जहाँ पर हम लोगों का ट्यूशन था, हम तीनों जो दोस्त थे हम तीनों का रास्ता एक ही, मतलब हम तीनों का घर का रास्ता एक ही तरफ है. तो हम तीनों एक साथ मिलकर गए थे पढ़ने. तो जहाँ पर हम लोग पढ़ने गए थे वहाँ पर वो भी मेरा एक दोस्त का घर है. तो हमारे सर गुरुदेव वो तो कभी टाइम पे नहीं आते और ना ही कभी टाइम पे छोड़ते हैं, मतलब छुट्टी तो वो कभी भी टाइम पे नहीं लेते. तो उस दिन उन्होंने क्या किया था, मेरे को 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे कौन छुट्टी देता है, वो देते हैं. तो उन्होंने रात के 10:30 बजे में हम लोगों को छुट्टी दे दी थी. और वेदर कुछ ऐसा ही था, लाइक रेनी वेदर, रात के वक्त थोड़ी बारिश गिर रही है एंड तो अब हम गए थे बिना साइकिल के उस दिन, और मेरे दोनों दोस्त गए थे साइकिल के. अब मेरी एक दूसरी दोस्त भी थी जो हम जहाँ पर पढ़ने जाते हैं वहाँ पर ही रहती है, 1 मिनट के डिस्टेंस में रहती है. तो उसको बहुत ही डर लग रहा था जाने में. तो मेरे दोनों दोस्त ने सोचा कि चलो उसको आगे तक छोड़ के आते हैं. तो मैंने बोला कि गर्ल, आई हैव नो फकिंग टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ शिट्स. मेरे को घर जाना है, मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मुझे जाना है, आई डोंट नो, मुझे घर जाना है. तो मैंने बोला कि चलो तुम लोग घर में जाओ, उसको छोड़ के आओ, हम चलते हैं. तो हम अकेले निकल पड़े, मतलब मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से वो साहस आ गया. तो हम अकेले निकल पड़े, चलो घर जाते हैं. अब तक तो हम मटक के चल रहे हैं, और मेरे पास में एक बहुत ही खूबसूरत एक लाल सी छतरी थी जिसको हम बहुत प्यार करते, उसको घुमाते हम जा रहे थे. एंड जाते मैंने देखा कि रास्ता पूरा सुनसान था. ऑफकोर्स रात के वक्त 10:30 बजे सब तो खा पी के सो गए हैं. तो अब पूरा रास्ता खाली है, हम अकेले जा रहे हैं. एंड बारिश गिर रही है, हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं. तो इट्स लाइक होल स्पूकी वाइब, मतलब एक हॉरर फिल्म शूट हो जाए. तो बहुत ही अच्छा वाइब था, और हम तो मज़े लेते जा रहे हैं. तो अब असली चीज़ शुरू होती है. तो अब हमारे उधर ना, लाइक मेरे दोस्त के उधर एक बैम्बू फॉरेस्ट है, ठीक है. तो उस बैम्बू फॉरेस्ट वैसे भी वो बदनाम है, हॉन्टेड प्लेस नाम है, ठीक है. वो बैम्बू फॉरेस्ट वैसे भी बदनाम है, पर हम लोगों ने कभी भी वैसे कुछ अनयूजुअल हॉन्टेड कुछ फील नहीं किया, ना ही कुछ देखा है. बट लोग कहते हैं, अब लोग भाड़ में जाए लोग, तो लोग कहते हैं, अब लोग कहते हैं तो मुझे क्या. तो हम जा रहे थे. तो अब हम मटक के जा रहे हैं, सोचते अब मेरे दोस्त आ भी नहीं है, 1 मिनट का रास्ता, उनको पता नहीं कितना टाइम लग रहा है आने में. तो अब सडनली मैंने सामने देखा, तो सामने से एक औरत चल के आ रही है, मेरी तरह ही मटक के, जैसे हम चलते हैं. तो वो भी मटक के चलते हुए आ रही है. तो अब मैंने देखा कितनी रात को कौन सी औरत है. तो मैंने अपने आंखों से उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, चलो देखते कौन है. तो मैंने देखा कि वो औरत एक आंटी है. तो आंटी है, ठीक है, आंटी जी नमस्ते. तो अब आंटी है, तो आंटी ने ना नाइटी पहनी हुई थी. लाइक गाइस कैन इमेजिन, आंटी ने नाइटी पहनी हुई थी इतनी रात को. नाइटी पहन के आंटी फैशन शो करने निकली थी. सिर्फ नाइटी नहीं, नाइटी के साथ आंटी वाज वेयरिंग टू मच गहनाज, लाइक पूरे उनके हाथों में इतने बड़े बैंगल्स, इतने बड़े हार, यहाँ से गले तक, यहाँ तक बड़े हार, इतनी माथे भर लाइक टिकली. एंड दोज वर लुकिंग लाइक, देख के लगा कि सोना है, सच में सोना ही लग रहा था. तो इतना सोना पहन के, पता नहीं किसकी शादी में वो जा रही थी नाइटी पहन के. तो बारिश बहुत अच्छी ही गिर रही थी. एंड उसके पास में कोई छतरी वतरी नहीं थी. तो अब मेरी नज़र उस पर गड़ी हुई है कि ये, मुझे लगा कि शायद कोई पागल औरत है, तो इग्नोर कर देते हैं. पर आई कांट इग्नोर, क्योंकि इतनी सारे गहने पड़े थे, हम कैसे इग्नोर कर दें. एंड हम दोनों ना जैसे ही क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, लाइक वो सामने से आ रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे. एंड व्हेन वी क्रॉस ईच अदर, तो वो बैम्बू फॉरेस्ट के सामने हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे. तो
जैसे ही वो मेरे इस साइड आए और हम इस साइड आए, वी बोथ स्टॉप, ठीक है। वो रुक गई मेरे को देख के ऐसे, और मेरे को देखे जा रही है, लाइक एक दृष्टि में वो मेरे को स्टेयर कर रही है ऐसे। तो वो मेरे को देख रही है, तो मैंने भी उसे ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया कि तू कौन है, कौन हो आप। हम भी देख रहे हैं, वो भी हम मुझे देख रही है। एंड ऑनेस्टली गाइस, यू वोंट बिलीव कि वो टाइम इतना लंबा लग रहा था कि वो लाइक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इतने आसानी से वो टाइम नहीं कटने वाला, इतना लंबा लग रहा था। एंड मुझे हम अंदर ही अंदर मेरे दोस्तों को गाली दे रहे हैं कि बहन के लौड़ो, किधर हो, आओ जल्दी से आओ, कितना टाइम लगता है तुम लोगों को। तो वो ना ही मेरे दोस्त आ रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे में अखियाँ मिलाव कर रहे हैं। एंड मुझे लाइक मेरे अंदर इतनी चुल है, इतनी मेरे को चुल भरी हुई है कि कहा एक अनयूजुअल औरत सामने है, तू भाग, तू निकल, खुद की जान बचा। बट नहीं ब्रो, मेरे को अपनी जान नहीं बचानी है, मेरे को पहले ये जानना है कि आप कौन है। तो मेरे को लगा कि चलो पूछते हैं आप कौन है, आपको क्या कोई मदद चाहिए। हमको तो राजा हरिश्चंद्र बनना है, इसलिए हमने सोचा कि पूछ लेते हैं, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम मदद कर देंगे। तो हाँ, हम जैसे ही उसको पूछने वाले थे कि डू यू नीड एनी हेल्प, सडनली मेरे दोस्त पीछे से आ गए एंड दे वर लाइक कॉलिंग माय नेम, अरे ये। तो मेरा भी भ्रम कटा एंड आई वाज लाइक कि ब्रो चलो अभी इधर नहीं रुक सकते गाइस, निकलो यहाँ से। तो मैं और मेरे दोस्त हम सब मिलकर निकल ले। एंड दे वर लाइक स्टिल आस्किंग कि ब्रो तू क्या उसे पहचानता है, तेरे सामने थी तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे, ऐसे नाइटी पहन के कौन निकलता है। मैंने बोला भाई तुझे लगता है हम उसे पहचानते हैं? नहीं ना, तुम लोग अभी मुंह बंद रखो, हम अभी कुछ नहीं बता पा रहे, चलो पहले चलो फिर हम बताते, पहले निकलो यहाँ से एनी हाउ। क्योंकि मुझे बहुत ही डेंजर लग रहा था कि छुड़ी वुड़ी अभी निकाल लेगी वो औरत और मार फाड़ देगी, पता नहीं क्या कर देगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने बोला कि भाई पहले निकलो, देन हम बताते पूरी स्टोरी। फिर मैं अपनी दोस्त के पीछे साइकिल के पीछे बैठ गई, ठीक है। तो अब लगा कि चलो जल्दी से चलो। एंड हम दोनों साइकिल पे जा रहे हैं। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि भाई बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है, मुझे तो कोई चुड़ैल लग रही है, कोई पागल औरत है, भाई निकलो यहाँ से। तो वो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ अभी ठीक नहीं लग रहा है, कि स्कूल का पूरा रास्ता खाली है, चलो निकलो। एंड अचानक से ना मुझे पीछे से ना कुछ आवाज़ आने लगी कि थप 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 थप, कि ऐसा लग रहा है कि कोई भाग रहा है। तो मैंने भी ऐसे अपनी मुंडी घुमाई कि कौन है वे। तो फिर मैंने जैसे ही मुंडी घुमाई, देखी कि वो आंटी दौड़ रही है, लिटरली वो आंटी, पता नहीं 40 साल की बुढ़िया, वो दौड़ रही है, इतना जोर से दौड़ रही है, ऐसे ऐसे भाग मिलका भाग। एंड उनको देख के मेरी ऐसी फटी, भाई ऐसी फटी। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ब्रो आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, तुम लोग जितना भी स्पीड से साइकिल चला सकते हो चलाओ। उन लोगों ने भी पीछे देखा कि वो दौड़ के आ रही है, तो हम तीनों लाइक लिटरली भागे वहां से साइकिल फुल स्पीड में चला के। बट गाइस यू वोंट बिलीव कि वो आंटी लिटरली शी वाज मैचिंग विद अस। मतलब हम जिस स्पीड से साइकिल में जा रहे हैं और वो दौड़ के उसी सेम स्पीड में आ रही है। हम तो राम नाम कर रहे हैं, राम नाम करते करते मैंने जैसे ही दाई तरफ ऐसे देखा कि वो मेरे साइड आ गई, दौड़ते दौड़कर मेरे को ही देख रही है। मेरे को लगा कि पता नहीं मैंने शायद इसके लड़के के साथ कुछ फ्लर्ट कर दिया, पता नहीं इस लड़के की इज्जत लूट ली, पता नहीं क्या कर दिया कि ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। एंड मेरी तो फटके 34 हो गई कि ब्रो मुझे बहुत डर लग रहा है, गाइज प्लीज़ इतना ज़ोर से साइकिल चलाओ कि ऐसा लग रहा है कि ओलंपिक मैच में हो। तो हम तीनों जैसे तैसे फुल स्पीड में निकले। तो एक रास्ता आता है जहाँ पर हम तीनों का रास्ता अलग हो रहा है। तो हम जिसके पीछे बैठे हैं, हम दोनों इस रास्ते से जाएंगे और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो इस रास्ते से जाएगा। तो हम जैसे ही उस मोड़ पे आए, हमने बोला कि गाइज नाउ वी शुड स्प्लिट, हम दोनों अलग हो जाते हैं, फिर वो जिसके पीछे जाएगी वो मारा जाएगा और क्या। तो हम लोगों ने ठीक है कि चलो स्प्लिट हो जाते हैं। तो हम लोग स्प्लिट हो गए। एंड जैसे स्प्लिट हुए मैंने पीछे देखा कि वो चुड़ैल दौड़ते 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 मेरा पीछे छोड़ के वो मेरे दोस्त के पीछे निकल के पड़ी। एंड वो जैसे मेरे दोस्त के पीछे ऐसे भयंकर तरीके से दौड़ रही थी कि मुझे लगा कि मेरा दोस्त गया काम से। फिर भी मैंने खुद को दिलासा दिया कि अगर वो मरता है तो मरने दो, बाद में देखा जाएगा, और अगर जिंदा बचता है तो फिर तो भगवान के भरोसे। तो मैंने अपने उस दोस्त को बोला कि भाई पहले घर पहुँचते उसके बाद देखते वो जिंदा है कि नहीं। तो हम लोग एनी हाउ जैसे जैसे घर पहुँचे, मेरी तो मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो सदमा लग गया था। हम फ्लैट में भी अकेले अकेले उठ रहे थे तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। एंड जैसे ही हम घर पहुँचे, मैंने पहले ही फर्स्ट कॉल मेरे उस दोस्त को किया कि ब्रो तू ठीक है, उसने तेरे ऊपर अटैक तो नहीं किया ऐसा वैसा वो। तो उसने कहा कि ब्रो मैंने पीछे देखा ही नहीं एक बार के लिए भी। हम सीधा डर के मारे सीधा एकदम फुल स्पीड में अपने घर पहुँच गए, हमने पीछे एक बार के लिए भी नहीं देखा। मैंने बोला तूने अच्छा किया, तूने अच्छा किया। अब वो इतना लाइक स्पूकी एक वो था, लाइक पता नहीं हम लोगों ने अचानक से क्यों वो एक्सपीरियंस कर दिया, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे पागल आके मेरे गले पे ही पड़ते। बट देयर इज़ अ थिंग, क्योंकि हम अपने इलाके में जितने भी पागल लोग हैं ना, हम उन लोगों को पहचानते हैं, हम लाइक वी नो अबाउट देम। तो वो औरत नहीं थी, मैंने उनको पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, फिर मेरे पापा को बोला, उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, एंड कोई उसे पहचानता नहीं, क्योंकि मैंने फुल डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो औरत कैसी दिखती थी, मुझे मैंने वो भी बोल दिया था। बट स्टिल कोई पहचानता नहीं है, किसी को उसके बारे में मालूम नहीं। अब पता नहीं
उस दिन वो कौन थी, शायद कोई चुड़ैल थी या फिर कोई भूत थी, सच में किसी की आत्मा आ गई थी, पता नहीं कौन थी, बट इट वॉज अ लाइक वेरी बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि उसके बाद मेरी अभी भी उनका चेहरा मेरे दिमाग में छपा हुआ है और उसके बाद से हम लोगों ने कभी भी उन्हें नहीं देखा। तो वो बहुत ही लाइक डरावनी एक वो थी। आई नो इट्स नॉट लाइक हॉरर, कुछ भूत वूत का नहीं है, बट स्टिल ब्रो, अगर कोई पागल इंसान ऐसे तुम्हारा पीछा करे, तुम्हारी तो फटके चार होनी ही है। और हम तीनों ही लाइक इतना बनते हैं कि ब्रो हम लोगों को डर नहीं लगता ये वो, और हम तीनों ही ऐसा लगा कि मुँह तो देंगे अब, ऐसी हालत थी तीनों की। बट स्टिल जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को मैनेज किया और हम बच गए उस दिन। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बचाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई स्टोरी टेलिंग एपिसोड 3। आई होप यू गाइज लव इट, एंड इफ यू डोंट, आई डोंट केयर, यू नीड टू लव इट, बिकॉज ये स्टोरीज मेरी आपसी ज़िंदगी की है जो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, ओके बिच? Whatever, see you in the next storytelling video, maybe after 2 or 3 months, but yeah, I will try guys, I will try my best. See ya, bye. पता नहीं अब कितने साल बाद आएंगे, चलो।